मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आइए सुनते हैं चामुंडराय वैभव का 31वां भाग। चामुंडराय ने भगवान बाहुबली के सम्मुख ब्रह्मदेव स्तंभ की स्थापना की। इसके साथ ही त्याग के ब्रह्म स्तंभ का भी निर्माण हो गया। इस प्रकार एक के पश्चात एक योजनाएं कार्यान्वित होने लगी। धार्मिक कार्य के अनुकूल एक छोटे से ग्राम का निर्माण होने लगा। धर्मपीठ की रचना के रूप में एक मठ की स्थापना हो गई। इन सब कार्यों के लिए अजित सेनाचार्य तथा नेमी चंद्राचार्य मार्गदर्शक थे। बाहुबली के सम्मुख वाले ब्रह्मस्तंभ पर प्रतिष्ठापित ब्रह्मदेव के मुकुट धारण महोत्सव इत्यादि के लिए प्रभु राजमल्ल को निमंत्रण भेजा गया। तत्पश्चात समस्त प्रजा को भी निमंत्रित किया गया। सभारंभ के दिन चामुंडराय की इच्छा के अनुसार अजित सेनाचार्य के नेतृत्व में ब्रह्म स्तंभ के ब्रह्म यक्ष को रत्न खचित मुकुट पहनाया गया। त्याग स्तंभ के ब्रह्मदेव के पास खड़े होकर चामुंडराय ने अपनी संपत्ति के एक भाग का त्याग किया। चामुंडराय ने अजित सेनाचार्य से प्रश्न किया कि नवनिर्मित ग्राम का क्या नामकरण करना चाहिए। आचार्य ने पूछा, महामस्तकाभिषेक के दिन क्षीराभिषेक करने के लिए एक वृद्धा आई थी, याद है ना गोमट? हाँ पूज्यवर, स्मरण है। इसी के क्षीर से ही अभिषेक कार्य संपन्न हो गया था तथा क्षीर प्रवाहित होकर दोनों शैल के मध्य सागर जैसा बन गया था ना? हाँ पूज्यवर। शैल की गोद वाले सरोवर का जल क्षीर के समान श्वेत है ना? हाँ पूज्यवर। वो श्वेत सरोवर बन गया। कन्नड़ भाषा में कहना है तो बेलगोल। अतः इस ग्राम का नामकरण बेलगोल किया जा सकता है। उससे पूर्व बाहुबली के सम्मुख वाले ब्रह्मस्तंभ के नीचे भक्ति को व्यक्त करने वाली उस वृद्धा के बिंब का निर्माण करो। जो आज्ञा पूज्यवर। आचार्य के परामर्श के अनुसार चामुंडराय ने सभी कार्य संपूर्ण किए तथा ग्राम का नामकरण भी उन्हीं के द्वारा कराया। अखंड द्वार के सम्मुख के त्याग ब्रह्मस्तंभ में स्वयं नेमी चंद्राचार्य से धर्मोपदेश सुनने वाला दृश्य खुदवाया। इसी स्थान से 96,000 स्वर्ण मुद्राओं की आय वाले 68 ग्रामों को भगवान बाहुबली की सेवा के लिए त्याग कर प्रजा से अभिनव पोदनपुर के निर्माता की उपाधि प्राप्त की। चामुंडराय अब तक कटवप्र को बेलगोल बनाने में ही लगे हुए थे। उनकी माता तथा पत्नी उनकी गतिविधियों को देखती हुई धर्म चिंतन में लगी थीं। ऐसे में एक दिन कालला देवी ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, सभी कार्य तो संपन्न हो गए हैं ना? हाँ अम्मा। आचार्य के दर्शन के लिए चलेंगे? हाँ अम्मा, कोई विशेष बात है क्या? उनके दर्शन की इच्छा हो रही है पुत्र। चामुंडराय अपनी माता तथा पत्नी समेत आचार्य के पास चले। उस दिन उनकी माता तथा पत्नी शुभ्र वस्त्र पहने हुई थी तथा निराडंबर थीं। उन्हें देखकर चामुंडराय को आश्चर्य तो हुआ, किंतु उन्होंने कुछ पूछा नहीं। आचार्य के पास जाकर तीनों ने वंदना की। आचार्य ने आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। अनंतर आगमन का कारण पूछा। कालला देवी ने कहा,
पूज्यवर, मेरी सारी इच्छाओं को मेरे पुत्र ने पूर्ण किया। इस जीवन में कोई इच्छा नहीं रही। ऐसी अवस्था में आत्मकल्याण मात्र शेष रह गया है। ये सत्य है माता, प्रत्येक मनुष्य की अंतिम इच्छा आत्मकल्याण ही होना चाहिए ना। ये हर्ष की बात है कि आपकी इच्छा भी वही है। हाँ पूज्यवर, इसी कारण आज मैं आपके पास आई हूँ। मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दे दें पूज्यवर। कालला देवी ने अपनी इच्छा प्रकट की तो अजिता देवी ने भी वही इच्छा प्रकट की। माता तथा पत्नी की इच्छा सुनकर चामुंडराय कुछ क्षण स्तंभित रहे। अनंतर उन्होंने कहा, क्या आप मुझे इसी कारण ले आई अम्मा? भद्र चामुंडराय, आचार्य ने सावधान करके कहा, माता पत्नी इत्यादि के प्रति आपका मोह उनके मार्ग में बाधा न बने। वो बात नहीं है पूज्यवर, इसकी सूचना तक नहीं दी है मुझे इन दोनों ने। जिन दीक्षा प्राप्त करने के लिए किसी की आज्ञा तथा अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कटवप्रगिरी में इतने समय तक वास करने के पश्चात भी आपका मोह टूटा नहीं है क्या? इनके आत्मकल्याण में मैं बाधा नहीं बन रहा हूँ आचार्यवर, किंतु इस आयु में क्या अम्मा जिन दीक्षा का निर्वाह कर सकती हैं? घर में रहकर भी तो अपना कल्याण किया जा सकता है ना। भद्र, आयु किसी भी कार्य में बाधा नहीं बन सकती। आत्मविश्वास तथा दृढ़ निर्धार से असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। आपकी माता तथा पत्नी में वो दोनों गुण विद्यमान हैं। आप उसकी चिंता न करें। आचार्य ने दोनों को विधि के अनुसार आरेका की दीक्षा दे दी। ओम नमः सिद्धेभ्यः कहती हुई कालला देवी तथा अजिता देवी ने अपना केश लोचन कर लिया। इनके मन से शरीर का मोह टूट गया था। ये सब देखते बैठे चामुंडराय के मन में अपने ही ऊपर तिरस्कार पैदा हुआ। अपने ही सम्मुख दो महिलाओं को माया मोह से मुक्त होते देखकर मन में अपने को धिक्कारते हुए उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्यवर, मेरे भी कार्य संपूर्ण हो गए हैं, शेष कुछ नहीं रहा, अतः मुझे भी जिन दीक्षा देने की कृपा करें। मैं भी अपना आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। ये तो हर्ष की बात है भद्र चामुंडराय, परंतु हम आपको जिन दीक्षा नहीं देंगे। क्यों पूज्यवर, क्या मैं उसके योग्य नहीं हूँ? ये बात नहीं है, अभी आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है। क्या आप अभी भी मुझसे कार्य करवाना चाहते हैं पूज्यवर? वो कौन सा कार्य शेष है? मंदस्मित होकर आचार्य ने कहा, आपसे अभी अनेक ग्रंथों की रचना शेष है। अब तक आप योद्धा थे, अब आपको कवि बनना है। जो आज्ञा, आपका आशीर्वाद रहा तो वो कार्य भी मैं पूर्ण करूँगा। सम्मति प्रकट करके वे अपने शिविर लौट चले। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तब तक सभी को सादर जय जिनेंद्र।